बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राबेल स्टिचिंग आइडियाज़। आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। वीडियो जो है वो जश्न आज़ादी के लिए बेबी फ़्रॉक बनाया है और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सा और ख़ूबसूरत सा यूनिक स्टाइल में फ़्रॉक बनाया है और इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्च भी नहीं है। मैंने जस्ट 3 फ्लावर लगाए हैं और साथ में मैंने समोसा लेस जो कि आम मिल जाती है, मैंने वो लगाई है। और ये आइडिया उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कटिंग एंड स्टिचिंग इसकी शुरू करते हैं। सिंपल से फ़्रॉक की जिस तरह से हम कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो मैंने 23 इंच जो है वो मैंने इसकी चौड़ाई ली है और मैंने तकरीबन 13.5 इंच जो है मैंने इसकी लंबाई ली है। और ये मैंने फ़्रॉक की फ्रिल की ली है। और इसके बाद अब इसकी जो पेटी है उसकी बारी आ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसमें प्लेट्स डालनी है तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। मुझे वैसे 12 इंच चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने 21 इंच लिया है। और क्योंकि मैंने प्लेट्स डालनी है, साथ साथ में आपको पहले इसकी जो इसकी फ्रंट की जो है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद बैक की। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच के निशान लगाए और इसी में से ही मैंने इसकी गला पट्टी बनानी है। अलग से मैंने गला पट्टी नहीं निकालनी। इस तरह से भी अगर आप गला पट्टी बनाएं तो बहुत ईजी हो रह जाता है, अलग से नहीं बनानी पड़ती लेस लगाने के लिए। तो मैंने 1 इंच का निशान लगा लिया और उसे मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई सीधी लगानी है। और ये इसका जो है वो बैक साइड है, तो बैक साइड मैंने 2 इंच ही इसमें एक्स्ट्रा रख के जो था वो मैंने इसका तकरीबन मुझे चाहिए था तकरीबन 16 इंच, ये तकरीबन 17 इंच है मेरे पास। और इसकी 9 इंच ही इसकी लंबाई है। तो जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल लूँगी इसमें से और ये इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इसके फ्रंट की जो है वो लगाऊंगी। ये सीधी सी सिंपल सी सिलाई लगानी है और इसकी ये सिलाई मैंने लगा ली है बिल्कुल सीधी सी। और इसे मैंने सीधा करके फिर इसे आप प्रेस कर लें और बिल्कुल इसको दरमियान में से लेके इसे बिठा लें इस तरह से। और इस तरह से ये हमारी जो है गले की पट्टी बन जाएगी। अलग से भी नहीं लगानी पड़ती और बहुत ईजीली, टाइम भी वेस्ट नहीं होता और ईज़िली बन जाती है। और इसे मैंने सीधा करके फिर मैंने इसके जो है वो 2 गले की कटिंग मैंने सबसे पहले करनी है। फ्रंट की मैं कर रही हूँ, बैक की नहीं। तो जो 2 इंच है मैंने इसकी 2 इंच ही लंबाई ली है और 2 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो मैं इसके सिंपल से गले की कटिंग कर लूँगी। 2 से 3 साल की जो है 3 से 4 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक है। तो ये मुझे इतनी ही इसके गले की कटिंग चाहिए थी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसकी। और इस तरह से इसके गले की कटिंग हो गई है। और मैंने इसमें क्योंकि साइड्स में मैं प्लेट्स डाल के उसके अंदर ही मैं जो लेस है वो लगाऊंगी। लेस जो है वो समोसा लेस जिसे कहते हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। 1-1 इंच मैंने दोनों साइड से निशान लगाने हैं गले के साइड से, ये मैं फासला रखूँगी। उसके बाद ये 1 इंच का निशान है जो जहाँ पे मैं प्लेट डालूँगी, ये 1 इंच एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद ये 1 इंच। और इसी तरह से इसके 4-4 निशान बनेंगे। और इसी तरह से नीचे से भी आप निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक निशान को पकड़ के दूसरे निशान के ऊपर रख कर आपने प्रेस के साथ इसको बिठा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसके जो नीचे की तरफ जो है वो मैंने दरमियान में बिल्कुल सीधा इसे नीचे की तरफ ला के फिर मैंने निशान लगा लिए ताकि मुझे मसला ना हो। इसी तरह से दोनों साइड से मैंने जो है निशानों को पकड़ के आप आयरन के साथ इनको बिठा लें तो बहुत ही इजीली तरीके से जो है आपकी प्लेट्स डल जाएंगी और बिल्कुल जो है वो आगे पीछे नहीं होंगी। और इसी के अंदर ही हमने समोसा लेस लगानी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से होगा इसका। इसको प्रेस को इसी तरह से बिठा लिया है। और इस तरह से पूरा जितना मुझे इसकी फ़्रॉक की पेटी की जो चौड़ाई थी वो लेनी थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। और इसके अंदर से इस तरह से दोनों साइड से देखें, इस तरह से हमने पट्टी में इसमें एक सीधी सी सिलाई लगाई है तो इशू नहीं बना और ज़्यादा मसला नहीं बना। और बहुत जल्दी से इस तरह से आप जो है वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से दोनों साइड से और इसी तरह से साइड से ये मैंने बाकी लगा ली है। एक लेयर जो है इसकी लेस की जो लेयर है वो मैंने आपके सामने आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगाना। मैंने फिर इसे दोबारा से प्रेस के साथ बिठा लिया है ताकि मुझे जो लेस लगाने में है ना वो आसानी हो। तो इसको इस तरह से मैं इसके अंदर बिल्कुल साथ लेके बिल्कुल सीधी सी इस तरह से बिल्कुल जितना मुझे बाहर रखना है इसका वे रख के इसी तरह से अंदर इसके दे के और सिलाई लगाना। बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है।
कोई इशू नहीं करती लेस, और इस तरह से इसकी ये लेस लग जानी है। इस तरह से मैंने इसकी जो पेटी की है वो लेस मैंने लगा लिया। तो अभी मैंने जो इसके बैक है वो मैंने रखा है, और इसके ऊपर मैंने इसको फ्रंट को रख के इसके शोल्डर की, इसके तीरे की और इसकी जो साइड्स की वो कटिंग है वो मैंने यहाँ पे जो इसका तीरा है वो तकरीबन पौने छः लिया है, और तकरीबन पौने छः ही मैंने इसके जो है वो कंधे का शोल्डर का वो जो है वो लिया है। और सिंपल जिस तरह से फ़्रॉक की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये सिंपल तरीके से इसकी कटिंग है, और इस तरह से इसके कंधे की कटिंग कर लें। और आधी इंच तकरीबन मैंने इसके तीरे की कटिंग की है, और इसी तरह से ही मैं इसे नीचे से थोड़ा सा ऐसे रेप की तरह दूंगी, तो इस तरह से जो फ़्रॉक में जो है ना वो फिनिशिंग आती है। और इसी तरह से ही मैं साइड से भी इसको थोड़ा सा आधी इंच से भी कम मैं इसे कट कर लूँगी ताकि इसमें फिनिशिंग आए। और इसी तरह से जो 2 इंच की जो चौड़ाई है वो मैं वही 2 इंच रखूँगी, लेकिन जो इसकी लंबाई है ना वो मैं तकरीबन 1.5 इंच रखूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 इंच का मैंने गला रखा है, मैंने गला छोटा बनाया है। तो इस तरह से ये इसके गले की ये मैंने बैक की जो है वो कटिंग कर ली, और दरमियान में काट के इसी से ही मैं इसकी जो बैक की जो बटन पट्टी है वही लगाऊंगी। और इसको इस तरह से इसी में से ही फोल्ड करके आप आसानी से सिलाई लगा के इस तरह से इसकी बैक की जो है वो बटन पट्टी आसानी से बना सकते हैं। और सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के और दरमियान में से इसको नीचे से इसको जोड़ना है और इसको कर लेना है। और इसी के साथ ही मैंने इसके जो है वो 2 इंच पे रख के मैंने तकरीबन 8 इंच जो है मैंने लंबाई ली, और 8 इंच ही मैंने चौड़ाई ली है। थोड़े से मैंने चूनेट इसमें डालने हैं बाजुओं में, तो 2 इंच पे निशान पे मैंने इसके जो है वो बाजू की कटिंग कर ली है, सिंपल तरीके से जिस तरह से बाजू काटते हैं वैसे ही। और फ्रंट से आपने जितना खुला रखना है उस हिसाब से आप अपना रख सकते हैं, मैंने बस अंदाजे से ही इसको रख के कटिंग की है। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको इसके पेटी पे बताया है लगाने लेस का, इसी तरह पे मैं बाजू पे भी लगाऊंगी, और इसी तरह से मैं इसके जो है फ्रंट के जो हिस्सा है फ्रिल का उस पे भी मैं लगाऊंगी। ये साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसी तरह से आपने इसी तरह से इसको जो है वो प्रेस करके फिर इसकी जो है वो लगा लेनी है। और ये जी इसकी बैक की मैंने सिलाइयाँ लगा ली, और नीचे से इस तरह से जो है वो आपने इसको थोड़ा सा बंद करना है, फुल नहीं ऐसे ओपन रहेगी। ये इसकी बैक की जो है पेटी की जो बैक है वो उस पर सीधी सी इसी तरह से सिलाई लेके आप तक इसे बंद कर देना है, क्लोज़ कर देना है। और इस तरह से इसे ऊपर रख के फिर ऊपर से इसके जो कंधे हैं वो शोल्डर हैं उनको जोड़ लेना है। ये मैंने इनको जोड़ लिया है। अभी जो है मैं इसके जो है बाजू को जोड़ लूँगी, बाजुओं पे मैंने लेस लगा ली है, और इसी तरह से इसके ये जो लेस है इसको जोड़ देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी इसी तरह से मैंने इसके दोनों बाजुओं को सीधी सिलाइयाँ लगा के जोड़ देना है। ये इसके जुड़ गए हैं। अब इसके जो गले की रेप पट्टी है वो मैंने रेप पट्टी काट ली थी। तो रेप पट्टी तो वैसे भी आपको पता है काटना आसान है और लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी रेप पट्टी जो है वो आपने गले पे लगा देनी है। और इसके बाद जो इसका जो फ्रंट है वो मैंने मैंने इसकी लेस लगाई है। जिस तरह से इसकी पेटी पे लगाई थी वैसे ही मैंने इसके फ्रिल पे लगाई है, और सीधी सिलाइयाँ इसे चुने डाल के आपने इसकी फ्रिल को फ्रंट को और बैक को आपस में सीधी सिलाई लगा के जोड़ देना है। और इस तरह से ये मैंने जोड़ लिया है। अब इसकी जो साइड्स की सिलाइयाँ हैं वो मैं लगाऊंगी, और आपके साथ इसका फाइनल लुक जो है वो मैं शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इसकी साइड की जो 2 सिलाइयाँ ये लगाने, और उसके बाद मैंने इसके जो फ्लावर लगाए हुए हैं शीशा फ्लावर वो मैंने लिए में, तो वो मैं लगा के आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ।
जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कम खर्च में बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा फ्रॉक बन गया। अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए स्टाइल के साथ। बहुत ही ईज़ी तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग होती है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर से घुमाती नहीं हूँ और कोशिश करती हूँ कि सिंपल तरीके से बताऊँ और सिंपल तरीके से ही आपको दिखाऊँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको आसानी हो कि किस तरह से सिलाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और किस तरह से हो रहा है। तो कुछ जो बिगनर्स हैं या कुछ लोग हैं उनको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से करना है। तो तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में